जो अपने वोट बैंक को बचाने के साथ साथ दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होगा, वही इस जौनपुर का सांसद बनेगा। सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड अगर किसी ने खेला तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा, जो कृपाशंकर सिंह सोच रहे थे कि इतना आसानी से मैचअप नहीं है। आप देखिए धनंजय सिंह लगातार 2 लाख से ऊपर जो वोट बैंक है मौर्य समाज का, वो अचानक से जो बीजेपी का था वो समाजवादी पार्टी की तरफ तेजी से। पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट बन चुकी इस समय जौनपुर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपू सिंह। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे जौनपुर की राजनीति को लेकर। सर, क्या स्थितियां बनती दिख रही हैं जौनपुर में? पहले तो भाजपा का प्रत्याशी बहुत समय पहले घोषित कर दिया गया था, उसके बाद फिर सपा का, और सपा का घोषित होते ही तुरंत बसपा का प्रत्याशी घोषित हो गया, और जो बसपा का प्रत्याशी घोषित हुआ, चर्चा ये थी कि वो सपा का प्रत्याशी घोषित होगा। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं सर आप? देखिए, राजनीति इसी को कहते हैं। जौनपुर को शिराज़-ए-हिंद कहा गया। शिराज मतलब एक ईरान में एक शहर है जहाँ पे लोग शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र उर्दू, अरबी, फारसी का, वहाँ लोग जाते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान का शिराज जौनपुर को कहा गया है। अगर जनप्रतिनिधि की बात की जाए, जब लोकसभा चुनाव आया तो आप देखिए एक से एक धुरंधर इस मैदान में, इस जौनपुर में आप ये देखिए देश का प्रधानमंत्री जौनपुर जिले में पहले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मछली शहर जो उस वक्त फूलपुर संसदीय क्षेत्र में था, तो वहाँ से चुनाव जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री पहला चुनाव उन्होंने बनने के बाद जीता। तो यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय जी चुनाव लड़े, हालांकि उनको हार का सामना करना। पंडित आप यहाँ देखिए राजा राघवेंद्र दुबे जी, जब बीजेपी का कोई नाम है तो जनसंघ के टिकट से यहाँ से सांसद विधायक हुआ करते थे। तो ऐसी जगह पर बीजेपी जो है लगातार कमल खिलाने का प्रयास करती रही है। ये अलग बात है कि समय समय पर उनको टक्कर जो है किसी ने दिया, तो ओबीसी जो नेता है उन्होंने टक्कर दी। आप देखिए 2014 में अगर डॉक्टर केपी सिंह चुनाव जीते तो 2019 में वो हार गए मोदी लहर के बावजूद, लेकिन इस बार बीजेपी में कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया। कृपाशंकर सिंह बड़ा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में, 40 साल पहले यहाँ से गए, यहाँ जाने के बाद वहाँ विधायक बने, विधायक बनने के बाद वहाँ पे गृह राज्य मंत्री भी बने। और इस बार वो आप देखिए जब पहली लिस्ट जारी हुई, जिन सीटों पर भाजपा यूपी में हारे थे, उस सीट पर पहला नाम अगर इस जिले का आया तो कृपाशंकर सिंह। जाहिर सी बात है कि मोदी जी की उनके ऊपर मोहर लगी तभी वो टिकट मिला, लेकिन कृपाशंकर सिंह सोच रहे थे कि इतना आसानी से मैचअप नहीं है। आप देखिए धनंजय सिंह लगातार चुनाव लड़ने के लिए 2014 के बाद से वो किसी सदन के सदस्य नहीं हुए, लेकिन उनका राजनीति में दखल रहा है। 25 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा है और लगातार वो कोई न कोई पद पे वो ना रहे हो, लेकिन उनके लोग पद पे रहे, चाहे वो ब्रजेश सिंह पिंचू हो, एमएलसी बनो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय जिला पंचायत नहीं बनी। तो जब धनंजय सिंह के ऊपर सजा होती है 7 साल की और उसके बाद हाईकोर्ट से उनको रिलीफ मिलती है, बेल तो मिल जाती है लेकिन चुनाव लड़ने की छूट नहीं मिलती है, ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह पुनः बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि 2009 में धनंजय सिंह खुद बसपा के टिकट पे सांसद बने, उसके बाद अपने पिताजी को उन्होंने विधायक बना, अब अपनी पत्नी को जिला पंचायत सांसद बनाने के लिए बेताब नजर है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड अगर किसी ने खेला तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा, जो आप जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको अपनी पार्टी का सिंबल देके यहाँ भेज दिया। आप ये देखिए कि जन अधिकार पार्टी के जो बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ पे आए तो 2 लाख से ऊपर जो वोट बैंक है मौर्य समाज का, वो अचानक से जो बीजेपी का था वो समाजवादी पार्टी की तरफ तेजी से डाइवर्ट हो रहा है। और उन सब के बीच आप देखिए अशोक सिंह यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी क्षत्रिय नेता है। आप एक तरीके से देखिए तो 3 जो बसपा के कद्दावर नेता कबीर बाबू सिंह कुशवाहा, उनके साथ काम करने वाले, चाहे वो धनंजय सिंह हो चाहे अशोक सिंह हो, ये लोग चुनाव यहाँ पे एक दूसरे को लड़ रहे हैं। और उन सबके बीच कृपाशंकर सिंह, तो दल के जो अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कोई जो शुरू की विचारधारा उसका कोई प्रत्याशी नहीं है, सब अलग अलग विचारधारा से आए हैं, लेकिन दल सबके अलग है। इसलिए चुनाव बड़ा दिलचस्प है। 19 लाख से अधिक यहाँ मतदाता है, 5 विधानसभा है। अगर आप रेशियो देखिए 5 विधानसभा का, तो जौनपुर सदर में बीजेपी के गिरीश यादव चुनाव जीते थे विधानसभा में, अगर मल्ली में देखे तो लकी जीते थे, और बदलापुर में बीजेपी के रमेश मिश्रा है, और शाहगढ़ में रमेश सिंह जी है निषाद पार्टी से। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो सिनेरियो बड़ा टफ है यहाँ पे, लेकिन ये है कि मतदाताओं को अब ये देखना होगा। आप ये देख रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोग कुछ आए हैं, ये फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन सबके वोट बैंक में सेंध लग रही है, और सेंध लगते हुए ऊट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला समय। जो अच्छी कैंपेनिंग करेगा, अपने मतदाताओं को रोकने में कामयाब होगा, जीत का सर का ताज उसी के ऊपर आएगा। बिल्कुल सर, जब धनंजय सिंह की बात आती है तो लोग यहाँ के, जब इनसे बातचीत की जाती है जौनपुर के लोगों से, तो पार्टी से हटकर लोग बात करते हैं कि तो ऐसे में क्या धनंजय सिंह के छूट जाने के बाद अब क्या अब श्रीकला मजबूत हो गई है?
बिल्कुल मजबूत तो होंगे। जहाँ तक मैं देखता हूँ 2002 में जब धनंजय सिंह पहला अपना चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी माता जी लीलावती देवी जो है इस तरीके से वोट कैंपेनिंग कर रही थी, वही चीज अब हमको देखने को मिला उनकी पत्नी। उस वक्त फर्क ये था कि एक माँ अपने बेटे की जिंदगी के लिए लोगों से वोट मांग रही थी, और आज देखिए तो एक पत्नी अपने पति की सिंदूर और मंगलसूत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक धनंजय सिंह के ऊपर कई मुकदमे हुए, और धनंजय सिंह का ये कहना है कि ये सारे मुकदमे राजनीतिक हुए। आप जनता के बीच में हम लोग भी रहते हैं, आप लोग भी रहते हैं, पॉलिटिकल मुकदमे होते रहते हैं, और एक नाम तो है 25 साल का राजनीतिक करियर रहा है। और धनंजय सिंह, मैंने आपसे पहले भी कहा, धनंजय सिंह की लोकप्रियता इसलिए कि वो हमेशा 12 महीना उपलब्ध रहते हैं, सबके सुख दुख में शामिल होते हैं, इसीलिए जनता उनसे अट्रैक्ट होती है। अट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि ठीक है 2014 के बाद वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन जब वो आप देखें 2009 में बसपा के वो यहाँ पे सांसद थे, तो बदलापुर में एक ब्राह्मण परिवार था जिसको 40-50 लाख रुपए इलाज की जरूरत थी, दो भाइयों की, तो उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात करके 50 लाख रुपए का मदद कराई थी, प्रधानमंत्री राहत कोष से कराई। तो ऐसी चीजें हुई हैं, तो जब होती हैं तो जात पर धर्म से हटकर लोग जो है वोट करते हैं। तो नेता से क्या आप उम्मीद करते हैं? नेता से यही उम्मीद करते हैं कि उसकी कोई भी पैरवी हो और लीगल तरीके से पैरवी हो। आप देखिए जो नेटवर्क है उनका, इसी वजह से और जो दल है लोग हैं वो लोग परेशान है। तो परेशान स्वाभाविक, क्योंकि अब अन्य दलों के पास संगठन बहुत है, उनका वोट बैंक है। आप तो समाजवादी पार्टी की बात कीजिए तो समाजवादी पार्टी के पास यादव समाज है, मुस्लिम समाज है, अदर बैकवर्ड के उनके वोट बैंक है। बीजेपी को आप जानते हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और बनिया है, तमाम ऐसे वोट बैंक है। तो अब राजनीति दूसरी तरीके हुई। धनंजय सिंह के पास भी कैडर वो बीएसपी का है, तो लड़ाई बड़ी टफ है। आप देखिए जो मार्जिन है, हमें तो लगता है 40-50 हजार की मार्जिन से हार जीत होगी, और सब एक दूसरे के वोट बैंक में सेल लगा रहे। जो अपने वोट बैंक को बचाने के साथ साथ दूसरे के वोट बैंक में सेल लगाने में कामयाब होगा वही इस जौनपुर का सांसद बनेगा। समय का चक्र घूमेगा, कैसे कैंपेनिंग होगी, कौन कैसे करेगा, ये मतदाता तय करे। मतदाता अभी तो मन बनाए हैं, लेकिन कैंपेनिंग जब होती है, अभी मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, अखिलेश आएंगे, राहुल आएंगे, हो सकता है मायावती जी आए, अशोक सिंह जी खुद अपना मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, तो सबको लेकर के चला जाएगा ना। तो आप देखिए वोट बैंक की राजनीति के साथ व्यक्तित्व का भी काम करेगा, और उसी को देखते जिस तरीके से श्री धनंजय सिंह, आप देखिए दक्षिण भारत की रहने वाली है, वहां से आकर जिस तरीके से यहाँ ढल जाना, एक बहू का किरदार निभाना, एक बेटी का किरदार निभाना, और एक परिवार की महिलाओं के साथ मिल जोना, तो पब्लिक अट्रैक्ट होती है। अट्रैक्शन ही मेन होता है, और अट्रैक्शन को वोट में कैसे तब्दील किया जाता है ये धनंजय सिंह और उनकी टीम को आता है। इन सब में बाबू सिंह कुशवाहा और बीजेपी के लोग काफी पीछे हैं। आने वाले समय में कैसे क्या होगा ये समय ही बताएगा, लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प और देश और विदेश की निगाह इस जौनपुर सीट पर है। बिल्कुल सर, आपने धनंजय सिंह के बारे में तमाम बातें कही कि वो तमाम लोगों की मदद करते हैं। इन सब तमाम सारी चीजों को लेकर धनंजय सिंह को इससे व्यक्तिगत फायदे भी मिल सकते हैं। देखिए मिल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट पे कितना तब्दील हो गए तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि धनंजय सिंह हमेशा यहाँ अवेलेबल रहते हैं। आप देखिए 2014 के बाद वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम है, काम चल रहा है। आप जाइए उनसे मिलने, तो उनके लोग मिलते रहते हैं। और आप देखिए सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। लेकिन आप खुद सोचिए कि जिस यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो सारे सदस्य, जब वो अब उनके पति श्री कला पहला चुनाव यहाँ लड़े उत्तर प्रदेश में, तो आप देखिए जिस तरीके से यहाँ के जो राजनीतिक पंडित थे वो कह रहे थे कि नहीं यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का होगा, क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में थे। लेकिन किस तरीके से न सिर्फ समाजवादी पार्टी के करारी हार हुई, बल्कि धनंजय सिंह ने निर्दल अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। किसकी सरकार थी प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। उसके बावजूद भी धनंजय सिंह ने उस सारे चक्री को तोड़ के एक अर्जुन की तरह बाहर निकले और विजय रथ पर सवार होकर के आगे बढ़ रहे। तो यही एक तरीका है। इस बार भी जो चक्रव्यूह रचा गया है तमाम, उम्मीद है कि कैसे किसको तोड़ेंगे, लेकिन धनंजय सिंह इस पर माहिर है। अब समय ही बताएगा, क्योंकि 25 मई को यहाँ पे वोटिंग होनी है। लेकिन तो चुनाव बड़ा दिलचस्प है। धनंजय सिंह के बाहर आने से जो चीजें अभी दिख नहीं रही थी और तेजी से कैंपेनिंग हुई, तो भाजपा को, समाजवादी पार्टी और अशोक सिंह जी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो जो है उनको टक्कर दे पाएंगे। हालांकि लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। अभी जीत कैसे रहा, किसके सर पर कोई नहीं कह सकता। जो लास्ट मोमेंट आप देखेंगे कि आखिरी के जैसे क्रिकेट मैच में 5 ओवर में खेल बदल जाता है। 2020 का दौर चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तो आखिरी के 5 ओवर बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इन 5 ओवर में जो रन रेट जो स्ट्राइक करके चलेगा और जो जितना विकेट निकाल लेगा उसकी जीत होगी। इसलिए सबकी निगाह
इस मैच के ऊपर होगी जौनपुर के रण पर।